एक छोटे से गांव रामपुरा में करण नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी, बेटा, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ी गलती है। करण बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी भी कहते थे कि इस लड़के में कुछ खास बात है। समय बीतता गया और करण कॉलेज पहुंच गया। वहीं उसकी मुलाकात रीमा से हुई। रीमा पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत लड़की थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद दोनों ने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। दोनों खुश थे और जिंदगी अच्छे से चल रही थी। करण का सपना था कि वह एक दिन कलेक्टर बने। वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता था। रीमा ने एक नौकरी कर ली थी और घर का खर्च संभाल रही थी। शुरुआत में उसे करण पर पूरा भरोसा था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रीमा की सहेलियों की शादी बड़े बड़े अफसरों से हुई थी। उनके पास गाड़ी थी, बड़ा घर था, आराम की जिंदगी थी। जब भी रीमा उनसे मिलकर लौटती, उसका व्यवहार बदल जाता। एक दिन उसने गुस्से में करण से कहा, तुम कब तक ऐसे ही किताबों में लगे रहोगे? मैं कब तक अकेले सब संभालती रहूंगी? करण ने शांत होकर कहा, बस थोड़ा और वक्त दे दो, मैं जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगा। लेकिन रीमा अब बदल चुकी थी। उसने कहा, मैं 3 साल से यही सुन रही हूं, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। घर में रोज झगड़े होने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन रीमा ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। करण के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने आखिरी बार कहा, बस 1 साल और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन रीमा ने मना कर दिया और दोनों का तलाक हो गया। उस दिन करण पूरी तरह टूट गया था। वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी नजर दीवार पर लगी शादी की तस्वीर पर पड़ी। उसने वह तस्वीर उतारी, कुछ देर तक उसे देखा और फिर दराज में रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज से मेरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए है, और वह मकसद मैं हर हाल में पूरा करूंगा। तलाक के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। वह सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर दिन में काम करता और रात को देर तक पढ़ता रहता। उसकी मेहनत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पहले साल उसने परीक्षा दी, लेकिन वह असफल हो गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे साल फिर से असफलता मिली, लेकिन इस बार भी वह नहीं टूटा। उसने खुद से कहा, असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। तीसरे साल उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड टीचर शर्मा सर से हुई। उन्होंने करण की लगन को पहचाना और उसे सही दिशा दी। अब करण और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन उसके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा। करण उन्हें अस्पताल लेकर गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी किताबें तक बेच दीं, लेकिन अपने पिता का इलाज करवाया। इस घटना ने उसे और भी मजबूत बना दिया। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आया जब करण का प्रीलिम्स पास हो गया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। इसके बाद मेंस और इंटरव्यू की बारी आई। यह उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और फिर वो दिन आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। रिजल्ट आया। करण ने आईएएस परीक्षा पास कर ली थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और उसके पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, यह उसकी सालों की मेहनत का फल था। कुछ महीनों बाद करण कलेक्टर बनकर अपने ही जिले में पोस्ट हुआ। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन उसे एक स्कूल का निरीक्षण करने जाना था। वह स्कूल पहुंचा और वहां टीचर्स की लाइन लगी थी। तभी उसकी नजर एक टीचर पर पड़ी, जो कोने में खड़ी थी और सिर झुकाए हुए थी। वह रीमा थी। रीमा ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, करण, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। करण ने शांत होकर जवाब दिया,
मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं, लेकिन कुछ रिश्ते दोबारा नहीं बनते। रीमा चुप हो गई। करण वहां से चला गया। उस दिन करण को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ गई। जो लोग आपको छोड़ देते हैं वो आपकी कहानी खत्म नहीं करते, बल्कि आपकी असली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।